दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही कम टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एन आइटम was ₹24,000 and 20% of it was spent on its packaging and its shipment to a retailer. The manufacturer made a profit of 50% while the retailer incurred a loss of 20% in selling it to a customer. At what price was the item sold by the retailer? देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन का आंसर काफ़ी छोटा है और काफ़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरर 24,000 में जो है आइटम को बनाता है और 20% का और अन्य खर्चा हो जाता है, मतलब इसी का 20% एक्स्ट्रा खर्चा होता है पैकेजिंग करने में और शिपमेंट करने में रिटेलर के पास। उसके बाद वो मैन्युफैक्चरर जो है उसके ऊपर 50% का फ़ायदा कमा कर बेचता है और रिटेलर जो 20% का लॉस करके बेचता है। तो रिटेलर जो है कितने रुपए में बेचता है ये तो बताना है। तो सिंपल सी चीज़ है कि 24,000 रुपये तो पहले ये जो है आइटम को बनाने में लगा, पैकेजिंग और शिपमेंट करने में 20% एक्स्ट्रा लग गया। तो 20% का मतलब आप कितना लिख सकते हो 1/5, ठीक है। यानी कि पहले जो है 5 यूनिट था, मतलब ये जो है मैन्युफैक्चरिंग किएगा उसका कॉस्ट 5 यूनिट था तो 1 यूनिट और ज़्यादा लग गया तो कुल 6/5 लगा। तो इसका कितना लगा 6/5 लगा। ध्यान से इसी चीज़ को समझना है केवल दोस्तों, ठीक है। कितना लग गया 6/5 हो गया, मतलब कि 24,000 का 6/5 टोटल लगा। उसके बाद ये 50% का फायदा कमाकर सेल करता है। 50% का मतलब कितना होता है दोस्तों, तो 50% का मतलब 1/2 होता है। तो कुल अमाउंट 2 यूनिट होगा तो 1 यूनिट फायदा भी कमा रहा है, यानी कुल 3 यूनिट पे बेच रहा है। तो 2 यूनिट कुल था तो 3 यूनिट पे बेच रहा है, तो इसको हम 3/2 लिख सकते हैं। ये कुल जो है इसका कॉस्ट लग गया, ये कुल जो है इसका कॉस्ट लग गया और उसका 50% फायदा कमा के बेच रहा है तो 3/2 इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गया कुल। तो सेलिंग प्राइस यहाँ तक आपका निकलेगा कि ये सेलिंग प्राइस है। हमने ये ब्रैकेट केवल अलग इसलिए किया क्योंकि आपको क्लियर हो जाए। ये जो था उसका कुल कॉस्ट प्राइस लगा था जिसमें ये 3/2 जो है यहाँ से 50% का फायदा कमा के ये टोटल ऑफ फाइनली ऑफ सेलिंग प्राइस हो गया, यहाँ तक सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये रिटेलर को इतना रुपए में अब बेचता है, रिटेलर को इतना रुपए में बेचता है और रिटेलर जो है वो 20% का जो है नुकसान करके इसको बेचता है। तो 20% का मतलब कितना हो गया, 20% का मतलब आप 1/5 लिखोगे, यानी कुल 5 यूनिट है, मतलब ये टोटल अब 5 यूनिट है तो उसमें से 1 यूनिट का नुकसान कर रहा है तो यानी 4/5 में ये सेल कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 4/5 गुना कर देंगे। तो ये सीधी सीधी बात है, ये ब्रैकेट हमने केवल अलग इसलिए किया क्योंकि आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। बाकी इस चीज़ों को आप सीधे सीधे लिखेंगे 24,000 गुने 6/5 गुने 3/2 गुने 4/5, बस इतना सा सीधी सीधी बात लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना। 5 दूना 10 ये होता है और एक जीरो यहाँ से सीधे सीधी कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से इसको अगर आप कटाते हैं तो 5 चौका 20 5 8 40 यानी 480 होता है। अब यहाँ से आप क्या करिएगा कि 6 18 18 चौका कितना होगा 72, तो 480 गुने का 72 हो जाएगा। अब यहाँ से सीधी सीधी बात है कि अगर आप इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, कभी भी इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यूनिट प्लेस पर केवल एक जीरो आएगा। और ऑप्शन में आप देख लीजिए कि यूनिट प्लेस पे एक जीरो वाला कौन सा ऑप्शन है। इसमें तो एक जीरो है ही नहीं, इसमें जीरो है ही नहीं और इसमें 2 जीरो है तो ये भी होगा ही नहीं। तो आप 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर सकते हैं, फास्ट अगर करना है तब। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शॉर्टकट और बहुत ही फास्टली बन सकता है। बाकी आपकी मर्जी, आप इसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं डिटेल्स में। तो 2 8 16 होगा, 2 चौका 8 1 9 हो जाएगा, 7 जीरो होगा, 8 7 56 और 7 चौ 28 और 5 कितना होगा 33 हो जाएगा। इसको आप ऐड कर लीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 34,560 आपका आंसर आ जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन होने वाला है, इसमें तो कोई दूर ही नहीं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में होंगी। धन्यवाद।